हम लोग फायर क्लेम के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। फायर क्लेम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। हम क्लेम्स रिलेटेड टू गुड्स कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड आउट जीपी रेट। अब जीपी रेट के लिए हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या सेल्स इंटू 100। मान लीजिए आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जो जिस साल भी आग लगी है उससे पहले वाले ईयर का, और उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं, 75,000 मिला। उस साल की सेल 3 लाख थी, तो जीपी रेट कितना आया? 75,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, तो 25% आया। तो ये हमारा स्टेप 1 होता है कि जीपी रेट निकालिए। जिस साल भी आग लगेगी उससे पहले वाला साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टेप 2 होता है ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। फिर परचेजेस दी जाएंगी, वेजेस दिए जाएंगे, कैरेज इनवर्ट दिया जाएगा, रेलवे फ्रेट दिया जाएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट के अक्सर खर्चे होते हैं। ये एक प्रोफार्मा है। बाय सेल्स लिखेंगे, करेक्ट। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज हैं, गुड्स डोनेटेड हैं। ये अक्सर आप परचेज में से माइनस भी कर सकते हो, ये सारी चीजें, और क्रेडिट साइड भी दिखा सकते हो, आपकी चॉइस है, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे जो आपने जीपी रेट स्टेप 1 में निकाला। जैसे मान लीजिए स्टेप 1 में आपने 25% जीपी रेट निकाला, तो वो यहाँ पे स्टेप 2 में यूज करेंगे 25% ऑन सेल्स। तो यहाँ जो सेल्स फिगर आएगा, करेक्ट, उसका आप 25% निकालेंगे और वो यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर टोटल करेंगे, इधर जाएगा, डिफरेंस इज क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 था जीपी रेट निकालना, स्टेप 2 है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना। स्टेप 3 एंड गेम है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हम जो अभी अभी निकाला, यहां से जो आंसर आएगा, करेक्ट, वो आप वहां लिखेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिसमें से स्टॉक सेव्ड, जितना बच गया है स्टॉक, वो माइनस हो जाएगा, तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड आ जाएगा, करेक्ट। प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे, वो ऐड करेंगे तो अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। अब इसमें याद रहे, कभी कभी हम लोग अंडर इंश्योरेंस करवा देते हैं अपना स्टॉक। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और मैंने इंश्योरेंस सिर्फ 1.5 लाख का करवाया। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई तेरा 2 लाख का स्टॉक है तो तेरे को 2 लाख का इंश्योरेंस कराना है, पर तू इंश्योरेंस करा रहा है 1.5 लाख का। उस स्थिति में हो जाएगा अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस में लगता है एवरेज क्लॉस। फॉर अंडर इंश्योरेंस एवरेज क्लॉस लगेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम या लॉस ऑफ गुड्स हो जाएगा सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। तो हम पहले एक बेसिक सम उठाते हैं जर्नल एंट्रीज का, जो 5 मार्क्स का होता है, करेक्ट, और वो हम सिर्फ इस पे करते हैं, करेक्ट, जर्नल एंट्रीज का बेसिक सम। अब इसमें गोडाउन में आग लग गई और 48,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया, 12,000 का माल बच गया। पॉलिसी ली है 40,000 की। अभी आप समझदार हैं, 48,000 का माल जल गया, 12,000 का माल बच गया, तो माल कितने का था? 60,000 का। तो उसको इंश्योरेंस भी कितने का लेना चाहिए? 60,000 का। पर इसने कितने का लिया है? 40,000 का। ओके, तो अंडर इंश्योरेंस है। अंडर इंश्योरेंस है तो फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला अभी अभी बताया मैंने, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब सम इंश्योर्ड कितने का पॉलिसी लिया उसने? 40,000 का। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 60,000। कैसे 60,000? 48,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, 12,000 का पड़ा है, तो डेफिनेटली 60,000 का स्टॉक रहा होगा ऑन डेट ऑफ फायर, इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितने का है? 48,000 का। स्टॉक डिस्ट्रॉयड इंटू 48,000, तो अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया आपको 32,000। अब वो कह रहा है जर्नल एंट्रीज करिए एज्यूमिंग इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड द क्लेम। तो ये 5 मार्क्स का सम में आ सकता है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल बनाए। पहली जर्नल एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट,
टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अभी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने के हुए हैं? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं 48,000 के, तो यहां पर आप 48,000 लिख देंगे। ओके। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया? इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास किया 32,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ 32,000, 48,000 और 32,000 का डिफरेंस इज अ लॉस विच इज 16,000। तो ये पहली एंट्री। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल कर लिया तो पैसे मिल गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितने का क्लेम पास हुआ? 32,000 का, तो इतने का चेक मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी, इंश्योरेंस कंपनी इज द गिवर ऑफ मनी। थर्ड एंड द लास्ट एंट्री विल बी, ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो उसकी एंट्री होगी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 48,000। ओके। अब हम करते हैं ऐसा सम जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़े। ये तो एक बेसिक सम था जो हमारे थर्ड स्टेप पे था। मान लीजिए हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़े, स्टेप 2 बनाना पड़े, उस स्थिति में हम सम नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे चैप्टर ग्रो होगा कि आपको पता चलेगा कि करना कैसे है। जैसे इस समय दे रखा है, जीपी रेट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके। हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर, हमें तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनानी है, एंड गेम इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो उसके लिए हमारे को 3 स्टेप है। पहला जीपी रेट, तो जीपी रेट तो दिया हुआ है इस समय 25%, तो स्टेप 1 खत्म। अब स्टेप 2 ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर। करेक्ट, सम आपने पढ़ लिया होगा। 4500 का स्टॉक बच गया, बाकी सब जल गया। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सेल्स दे रखा है, परचेज दे रखा है, तो 4 to 5 लाइन्स का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 35,400, तो आपने लिख लिया 35,400। फिर क्या दे रखा है? सेल्स दे रखा है कितना? 1,92,000। सेल्स आप बाय साइड लिखेंगे, बाय सेल्स 1,92,000। फिर क्या दे रखा है? परचेजेस 1,26,000। परचेजेस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, बिल्कुल सही, 1,26,000। करेक्ट। अब क्या दे रखा है? जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ये आइडियोलॉजी है, पता है। प्रॉफिट इज 25%, तो परसेंटेज 100 पे निकलती है, प्रॉफिट में 25 लिख देता हूँ, 25% इज 25। व्हाट इज द आइडियोलॉजी? व्हाट इज द आइडियोलॉजी? कॉस्ट, तो 100 किसके नीचे लिखेंगे? कॉस्ट के नीचे। अब यहाँ पे प्लस की साइन कर दूंगा, तो 100 प्लस 25, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 125। मेरे को सेल्स कितनी दे रखी है? 1,92,000, जो मैं सेलिंग प्राइस के नीचे लिखूंगा, तो मेरा क्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,92,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। कैलकुलेट ऑन 1,92,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 विल बी माई ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट ऑन करके देखें, 38,400, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो हमेशा डेबिट साइड बड़ा होना चाहिए। ये हमारा स्टेप 2 में, स्टेप 2 का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें डेबिट साइड बड़ा होगा। टोटल करें, गोज दिस साइड, करेक्ट, उसमें से ये माइनस करें, एक आंसर आएगा। व्हाट इज दैट? क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जो हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के लिए। सम में आपको सिंपल बोला गया होगा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाइए। आपको समझना है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालने के लिए। अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। सिंगल कॉलम स्टेटमेंट बनती है, पर्टिकुलर अमाउंट, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो आपने स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाला, कितना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था? 70,800, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस स्टॉक सेल्ड, कितना माल बच गया? क्वेश्चन में दे रखा है सेल्वेज, स्टॉक सेल्वेज है ना, स्टॉक बच गया, 4,500 का माल बच गया। अब 4,500 का माल बच गया, माइनस करें तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। 7,800 में से 4,500 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 3,300। अब हमारे को इस सम में सम इंश्योर्ड नहीं दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, सम इंश्योर्ड नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि इट इज फुली इंश्योर्ड, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला कब लगता है? जब हम अंडर इंश्योर्ड हो। करेक्ट। तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड आ गया। अब मिटिगेट एक्सपेंसेस, फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि हमारे को सम इंश्योर्ड नहीं है। मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे, चेक करिए, आग बुझाने के खर्चे कुछ हैं? नहीं है।
तो नील, तो अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 3300। अब हम लोग जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सम पर। करेक्ट, ये सम एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है। हेवन ऑफ श्री लोटस। अब इसमें अगर आप सम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, कि 2020 में आग लगी है। और इसकी जो मेन पॉइंट है वो है कि सुधीर नायक एक क्लर्क है जो चोरी करता है पैसे, 20 रुपये हर हफ्ते। तो इसमें हमें तीनों स्टेप करने पड़ेंगे, साथ साथ करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 2019 का बनाएंगे। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में भी एक अच्छी पॉइंट दे रखी है, ये एक लैंडमार्क सम है। देयर वॉज अ प्रैक्टिस इन द फर्म टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। जब भी इंश्योरेंस की बारी आती है तो इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, मन की बात नहीं चलेगी। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है 2019 का, रिस्पेक्टिवली शब्द यूज किया है तो ये 9000 ओपनिंग स्टॉक है। ये 10% लेस कॉस्ट है। मतलब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है तो बुक्स में हमने 90 दिखाया है। बुक्स में दिखाई कीमत 9000 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। 9000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, कैलकुलेट ऑन, यू गेट 10,000। तो आप ओपनिंग स्टॉक 10,000 लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 18,000, क्योंकि रिस्पेक्टिवली शब्द यूज किया है, मतलब सेकंड पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक की है, वही 10% लेस पे वैल्यूड है। तो क्लोजिंग स्टॉक, अब कॉस्ट प्राइस 100 है, बुक वैल्यू 90, 10% लेस, 100 माइनस 10 इज 90। 18,000 is book value, what will be the cost price? You will cross multiply 18,000 into 100 divided by 90. 18,000 into 100 divided by 90 will give you 20,000 and you will write 20,000 over here. करेक्ट। नेक्स्ट जो दे रखा है, जो थर्ड आइटम है वो है परचेजेस 55,000, सेल्स 60,000। तो परचेजेस एंड सेल्स में लिख देता हूं, परचेजेस 55,000, सेल्स 60,000। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड बड़ा होगा। टोटल करेंगे, ये टोटल इधर जाएगा। करेक्ट, इसमें से ये दोनों चीजें माइनस होंगी तो एक आंसर आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। धीरे धीरे याद होता जाएगा, और ये तो आपने 12th स्टैंडर्ड में भी करा है अकाउंटिंग रेशियो में। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15,000, नेट सेल्स कितनी है 60,000 इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ गया 25%। ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो। अब हम जाएंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ हायर। अब उसकी डिटेल आपको यहां दे रखी है, परचेजेस एंड सेल्स यहां दे रखी है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो भाई ओपनिंग स्टॉक कितना लिखें, तो टेंशन नहीं लेने का। पिछले ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, करेक्ट, ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट, अब परचेजेस कॉपी करिए, कितनी दे रखी है परचेजेस 34,827। सेल्स कितनी दे रखी है 49,600। अब सेल्स में एक झोल है, पॉइंट नंबर 4, तो सेल्स को अंदर लिखेंगे, परचेज सीधा बाहर लिख सकते हैं। टू परचेजेस बाय सेल्स 49,600। अब झोल क्या है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स। एक क्लर्क है जो हर हफ्ते 20 रुपए चोरी करता है। ओके, 1 जनवरी से 20 मई तक हमारे पास था, उस दौरान उसने हर हफ्ते 20 रुपए चोरी करी। तो सबसे पहले हम लोग डेज निकाल देते हैं, ये वर्किंग का पार्ट है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 29, क्योंकि लीप ईयर है। 31 डेज मार्च के, अप्रैल के 30, और मई में अपन ने 20 तारीख को उसको निकाल दिया। तो कुल मिला के 141 डेज होते हैं, इनका टोटल करेंगे 141 डेज आएगा। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट समथिंग वीक आएगा, तो 20 वीक अप्रोक्सीमेट फिगर, 20 हफ्ते उसने चोरी किया। करेक्ट, हर हफ्ते उसने 20 रुपए की चोरी की, तो 20 हफ्ते, हर हफ्ते उसने 20 रुपए की चोरी की, तो टोटल चोरी कितनी है 400। ये जो 400 है आप सेल्स में ऐड कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। ओके, अब आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 1,
₹1000 के गुड्स आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब आपके पास चॉइस है, परचेज में से भी माइनस कर सकते हैं और बाय साइड भी दिखा सकते हैं। तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स 1000 क्रेडिट साइड दिखाओ, या परचेज में से अंदर लिखकर माइनस करो, आपकी चॉइस है, दोनों राइट मिलेंगे। फिर ऑन द सेम डे 500 के गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज हैं, 627 के गुड्स आपने डोनेट किए हैं। तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय साइड आता है, यहाँ परचेज में से माइनस होगा, गुड्स डोनेटेड यहाँ पे आ गया 627। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा भाई? जीपी रेट तो आपने अभी भी निकाला स्टेप 1 का, कितना परसेंटेज है? 25%। तो 25% आप लिखिए, 25% ऑफ सेल्स। अब 25% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कौन सी सेल्स? 50,000। 50,000 का 25% करिए, इट विल बी 12,500। सेकेंड ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब सेकंड जो आप अप टू डेट ऑफ फायर बनाएंगे, स्टेप 2 का ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा कौन सा साइड बड़ा होगा? डेबिट साइड बड़ा होगा। टोटल करें, 67,327 गोज दिस साइड, 67,327। ये सारी चीजें माइनस करिए, एक आंसर आएगा, वो होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितना है माइनस करके देखिए, 67,327 में से ये सारी वैल्यूज माइनस करें। करेक्ट, 15,200। अब आप बनाएंगे एंड गेम विच इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आया? आपने अभी भी निकाला 15,200, वो यहां यूज करेंगे। करेक्ट, माइनस स्टॉक सेव्ड, कितने का स्टॉक बचा? स्टॉक सेव्ड, क्वेश्चन में देखिए स्टॉक सेव्ड है कहीं? यस। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक सैल्वेज 3200, तो स्टॉक सेव 3200 हो गया। तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना हो गया? 15,200 में से 3,200 माइनस करिए, 12,000 प्लस मिटिगेट एक्सपेंस, आग बुझाने के खर्चे चेक करिए, मिटिगेट एक्सपेंस है, बिल्कुल है, थर्ड पॉइंट में 1,000। करेक्ट, मिटिगेट एक्सपेंस ऐड करिए, अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया 13,000। ये एक लैंडमार्क सम है। अब एक और सम जो इंटरनल एग्जाम्स में आ सकता है 5 मार्क्स का, उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लास्ट 3 ईयर्स के ग्रॉस प्रॉफिट्स और सेल्स की डिटेल दे रखी है, और हमें बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाइए। तो ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर बनाना है, और ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर के लिए आपको जीपी रेट चाहिए, तो जीपी रेट के लिए उसने डिटेल दे रखी है। तो अब आपको स्टेप 1 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, आप सीधा जीपी रेट से गाड़ी भगा सकते हैं। जीपी रेट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो जो भी ईयर, जैसे पहला ईयर है 2017, करेक्ट, तो 2017 का जीपी रेट, जीपी रेट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 2017। अब 2017 का ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकलेगा? 2017 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 40,000, सेल्स 2 लाख, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो यूल गेट 20%। 2018, अब 2018 में ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, सेल्स 3 लाख, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 इज 25%। 2019 में प्रॉफिट है 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, सो यू गेट 15%। अब प्रॉफिट बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो सिंपल एवरेज लगेगा। एवरेज जीपी रेट इज 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, तो यू गेट हाउ मच? 20%। तो 20% इज योर एवरेज जीपी रेट। अब इंश्योरेंस कंपनी में याद रखना, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20% होता, फिर 15% होता, फिर 10% होता, मान लीजिए कंटिन्यूस डिक्लाइन है, मान लीजिए कंटिन्यूस डिक्लाइन है, ऐसा एक इलस्ट्रेशन है, मान लीजिए कंटिन्यूस डिक्लाइन है, तो लोएस्ट जो करंट ईयर का है वो लेंगे। ये तो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, इसीलिए अपन एवरेज ले रहे हैं। मान लीजिए कंटिन्यूस डिक्लाइन होता तो लोएस्ट जीपी रेट लेते हैं, ये रूल है इंश्योरेंस कंपनी का, कंटिन्यूस डिक्लाइन में लोएस्ट जीपी रेट लिया जाएगा। एक ऐसा इलस्ट्रेशन है, प्लीज रेफर करना। कंटिन्यूस डिक्लाइन में लोअर जीपी रेट लिया जाएगा, यहाँ पर अपन एवरेज ले रहे हैं। अब हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ हायर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक,
चेक करिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000, 25,000 लिखा। परचेजेस लिखिए, परचेजेस कितना है, 2,25,000, करेक्ट, तो 2,25,000 लिखा परचेजेस। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड, तो भाई कैरेज आउटवर्ड नहीं लेते हैं, हाँ कैरेज इनवर्ड लेते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, तो कैरेज आउटवर्ड को इग्नोर करें। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेजेस लिखेंगे, वेजेस। फिर क्या दे रखा है, सेल्स लिखेंगे, बाय सेल्स। फिर ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट एवरेज रेट लोगे, अभी अभी आपने निकाला स्टेप 1 में, कितना परसेंटेज निकाला एवरेज रेट, 20%। याद रहे कंटिन्यूस डिक्लाइन होता तो लोअर, 20% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, तो 20% निकालिए इसका, 42,000। सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा कौन सा, मतलब सेकंड स्टेप में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, आप ऐसे में बोलना सर ये तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट है, तो भाई सेकंड स्टेप में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसका हमेशा डेबिट साइड बड़ा होगा। टोटल करेंगे, यू विल गेट 3,02,000। इफ यू शिफ्ट दिस 3,03,000 दिस साइड, if you subtract 2,10,000, you get some value that is closing stock 92,000। ये है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जो भी आपने निकाला 92,000, करेक्ट, ये वाली चीज, ओके। अब माइनस स्टॉक सेव्ड, अब कितने का माल बच गया चेक करिए, स्टॉक सेव्ड, स्टॉक सेव्ड, इधर 20,000 स्टॉक सेव्ड, ओके। तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना हो गया, 92 में माइनस 20 करिए तो आ जाएगा 72,000। अब आपके पास स्टॉक कितने का पड़ा था, 92 का, तो आपको इंश्योरेंस भी 92 का लेना चाहिए ना, पर आपने इंश्योरेंस कितने का लिया देखिए, 46,000 का, तो उसको कहते हैं अंडर इंश्योरेंस। क्या कहते हैं, अंडर इंश्योरेंस, कम का इंश्योरेंस लिया, जितना आपके पास स्टॉक था उससे कम का इंश्योरेंस लिया। तो क्लेम फॉर गुड्स में फॉर्मूला लगेगा, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब सम इंश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस कराया आपने, तो भाई आपका इंश्योरेंस 46,000 का था, ओके, सम इंश्योर्ड 46,000 का था। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, 92,000, करेक्ट, इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना है, 72,000। तो लॉस ऑफ गुड्स हो जाएगा, क्लेम फॉर गुड्स हो जाएगा सिर्फ 36,000, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 36,000 देगी, भले ही आपका 72,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। कम इंश्योरेंस क्यों लिया, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये, प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे, सम में आग बुझाने के खर्चे नहीं है, तो उसको आप नील लिख सकते हैं, करेक्ट, एंड अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी 36,000। प्लीज ये सम सॉल्व कर लेना, विश यू गुड लक।